आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बहस चल रही है वज़ीर आज़म और हम लोगों के दरमियान एम्बेसीज़ के बारे में, यानी जो पाकिस्तानी एम्बेसी सफारत खाने होते हैं उनके बारे में। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 10% जो हैं वो नहायत अच्छे और ईमानदार डिप्लोमेट्स देखे गए, मंदूब देखे गए, जूनियर स्टाफ देखे गए। 10%, बहुत ज़्यादा 10%, उससे ज़्यादा नहीं देखा गया। ये नहायत बदकिरदार, बदतमीज़, शराबी और बदमाश लोग एम्बेसियों में बैठे होते हैं। आप जानते होंगे दुनिया में बहुत से पाकिस्तानी टूरिस्ट और मुसाफिर जिसे कहते हैं, रोज़गार की तलाश में जाते हैं, उनके साथ जो बर्ताव पाकिस्तान एम्बेसीज़ करती हैं और हाई कमीशन करते हैं, दुनिया में कोई और एजेंसी या एम्बेसी नहीं करती होगी। मुमकिन है को कंगली एम्बेसीज़ हैं वो करती हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि यह सियासी बुनियादों पर एम्बेसडर और हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो उनकी यकीनन सियासी हम आहंगी किसी न किसी सियासी जमात के साथ होती है। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मैं कुछ वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था, बच्चा तो खैर आज भी हूँ, आपको मेरे गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा होगा, जबकि ज़िंदगी की कई दहाइयाँ तय कर चुका हूँ। तो 12, 13, 14 साल उम्र होगी। हम ट्रैवल करते थे, लड़के होते थे, लड़कियाँ साथ होती थी, निकल जाते थे, हिप्पी जिसे कहते थे। तो साहब हम, मेरा ख़्याल है ईरान, तेहरान में पहुँचे। हमें अपने पासपोर्ट पे इंडोर्समेंट या रिन्यूअल कराना था, शायद याद नहीं है। तो साहब एम्बेसी में घुसने ही नहीं दिया। बहुत कोशिश की, नहीं भाई नहीं, अरे मतलब इंडोर्समेंट कराना है, या मुझे याद नहीं, या इंडोर्समेंट होता था या वो कोई कंट्री का नाम लिखवाना होता था। अब पुरानी बातें भूल गया, नहीं जाने दिया। दूसरे दिन फिर धक्के खाते फिर पहुँचे। भाई बोला अभी साहब बिजी है, ये है वो है, और गेट से ही नहीं घुसने दिया। वो चरफांसी होते हैं ना, जैसा चपरासी या गार्ड कहते हैं, नहीं घुसने दिया। तो 2-3 लड़के बाहर खड़े थे, क्या हुआ? मैंने यार भाई ये हुआ है, मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ, ये घुसने नहीं देते। तो बड़े बेगैरत लोग हैं। बोला क्यों? मैंने बोला यार ये मेरा पासपोर्ट है। उस वक्त अजीब से डबल पेज वाले पासपोर्ट होते थे। तो क्या करना है? मैंने कहा या इंडोर्समेंट करना है या रिन्यूअल। इंडोर्समेंट से को कंट्री का नाम वाम लिखाना था। कहता आइए आइए आइए, एम्बेसडर से हम आपको मिला देते। गाड़ी में बैठाया, 3-4 लड़के थे, मुझसे बड़े थे उम्र में, और वो ले गए मुझे ख़ियाबान सूरिस। तो हाँ, वो गली में अंदर ले गए। वहाँ एक मकान में 3-4 लोग बैठे थे। अब मुझे तो कम नज़र आता है, लेकिन पढ़ के बताया, देखो ये लिखा कौंसलर जनरल, ये एम्बेसडर, ये फर्स्ट सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, आपका क्या काम है? मैंने यार मेरा ये मसला है। उसने कहा यार आप तो अच्छे आदमी लगते हैं, और दोस्ती हो गई मेरी, चाय वाय पिलाई, खाना भी खिलाया। बोला आप कल से यहीं सो जाया करो, आप कहाँ होटल में सोते हो, किराया देते हो, हमारे पास बहुत कमरे हैं। तो एक मोहतरमा भी थी, उनकी अम्मा थी या बहन थी, कह रहा बेटा यहीं सो जाया करो, कमरा दे देते हैं, और भी लड़के सोते। वहाँ कितना किराया देते हो? मैंने कहा इतना देता हूँ। बोला आप उससे आधा दे दिया करें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ज़रा एहतियात करता था। मैंने कहा अच्छा अभी तो नहीं इंडोर्समेंट कराऊँगा, कल परसों करा लूँगा। उसने पासपोर्ट निकाले लोगों के, अच्छा यूँ करा, दराज खोली, ये हो गया, 500 बात ले लेना, ये रिन्यू कर दिया, 500 बात, 1000 बात ले लेना यार, चल जा। ये एक और वीज़ा लग गया, जा भाई। मैं देखता रहा,
मैंने यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, एम्बेसी का काम यहाँ हो रहा है। तो मैं फिर दूसरे दिन एम्बेसी पहुँचा और शोर मचा दिया। एक आदमी बाहर निकल रहा था। मैंने कहा अंकल देखें ये मसला हो रहा है, मैं 3 दिन से आ रही हूँ, अंदर नहीं आने दे रहे, और वहाँ तो लोग मोहरे लगा लगा के पासपोर्ट बना रहे हैं, और आपको पता है, आप जानते हैं, किसी से बोलना नहीं, किसी से नहीं बोलना, आओ 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 आओ। हाथ पकड़ के अंदर ले गया, कुर्सी पे बैठा, वही खुद था, फर्स्ट सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी या उल्लू का गधा कौन था। उसने दांत निकाली, ठका ठक ठक मोहर लगाई, साइन किया, दे दिया, पैसे भी नहीं लिए। बोले आप जाएँ लेकिन किसी को बताना नहीं कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये होगा एम्बेसी वाला स्टाफ मिला हुआ था, जो काम वहाँ 30 रुपये में हो रहा था वो 500 में बाहर हो रहा था, 1 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर। तो ये तो हाल है, ये मेरे साथ वाक़ हो। फिर एक दफ़ा मैं कहाँ गया था, पता नहीं इस्तांबुल में था या म्यूनिख या हैम्बर्ग, वो मुझे याद नहीं, वहाँ भी यही ड्रामा हुआ। तो ये हाल तो बहुत बुरा हाल था, आज से नहीं 40 साल से ये हाल चल रहा है। आपके सामने है यार, देखिए, मियाँ पीपल्स पार्टी में, बीवी मुस्लिम लीग में, इंटर पास, अरे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की सफ़ीर बन गई। और मुझे जब इंडियन एम्बेसडर मिला, या पाकिस्तान एम्बेसी में घुस ही नहीं सकते थे, भूल जाओ, नो बॉडी कैन इन। आबदा खानम या आबदा कुछ नाम था उनका, सैयदा आबिदा हसन या हुसैन, मुझे याद नहीं है, उनके मियाँ पीपल्स पार्टी में थे। तो लोग मुझे कहते थे आपकी आबदा है, हमारा आबिद है, यानी इंडिया में आबिद साहब थे शायद, तो अच्छा मेल जोल था उनका। तो जब सियासी लोगों का एम्बेसी में इन्वॉल्वमेंट हो तो यही तो हाल होगा। अब आपके सामने शी वॉज इंटर पास एंड शी बिकम एम्बेसडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड स्टेट्स। आई होप यू गॉट इट, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सही है। तो ये तो हमारी एम्बेसीज का हाल है, वहाँ इंडोर्समेंट हो रहे थे और बहुत काम होते थे भाई, और सब एम्बेसीज को मालूम होता था। यूरोप की एम्बेसी, अच्छा उस वक्त ये फॉरेस्ट का चक्कर, फॉरेस्ट नहीं, थाईलैंड वगैरह का चक्कर कम था, ज़्यादातर क्यों रोड सारे खुले थे, वीज़े कहीं के होते नहीं थे। आप ईरान से बैठे, आप कोयटा से बैठे ईरान, ईरान से टर्की, या अफ़गानिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से अगर आपके पास पैसे हैं या कुछ है तो आप बस में बैठें या ट्रेन में बैठें या हिच हाइकिंग लिफ्ट लेके जर्मनी चले जाएं। हम तो महीने में एक चक्कर जर्मनी का लगाते थे, एक चक्कर कभी एथेंस चले जाते, पीरियस चले जाते थे। तो ये सारे काम एम्बेसी से मिल के होते थे, आज भी हो रहे हैं। अरे अभी की बात है, कुछ अर्सा पहले की, अब मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे थे, खान साहब बैठे थे फर्स्ट सेक्रेटरी से या सेकंड एम्बेसडर से, पता नहीं क्या थे, चाय चल रही है, पानी चल रहा है, शराबें पी रहे थे। यार क्या बात कर रहे हो? मैं गया, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हाँ हाँ जो कुछ कर सकते कर लो। अरे मेरा भाई आप यहाँ बैठ कर चाय पी रहे हैं, मसला आप मुझे बताएं, लोग मर रहे हैं, आप हाँ तो जाओ यार, यहाँ टाइम नहीं है, हम ये काम के लिए नहीं बैठे हैं। यार दिस वॉज, ये हुआ मेरे साथ। नहीं, एक साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उससे पहले, उससे 2 साल पहले, मैं उनका नाम भूल गया, अमीन कुछ करके था, तो वो फर्स्ट सेक्रेटरी से बहुत अच्छे थे, उन्होंने खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई। एक मैंने कहा ना 10%, लेकिन वो जो पठान, वो खान से भी बैठा था, वो चाय चल रही है और की हाल है तो जनाब, तो हाँ जी, तो ये बातें हो रही है। नहीं, इसलिए मैंने कहा जी मैं आपकी शिकायत, कुछ भी कर लो, जाओ जाओ, हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कहा भाई मेरा पासपोर्ट रिन्यू करना है, मेरा काम नहीं है। अच्छा, फिर एक पठान लड़का जा रहा था, सलाम दुआ, बोला खान कैसे आए? मैंने यार यही चक्कर था, और मेरे साथ आओ। वो ले गया, वो भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी सियासी बुनियादों पे आया हुआ था, उसका कोई रिश्तेदार केपी का कोई बड़ा गवर्नर या पता नहीं वजीर था क्या था, उसको उसने बोला ये अखबार के एडिटर है, मुझे आवाज़ आ रही है अखबार के एडिटर है, ख़तरनाक बंदे हैं यार। उसने कहीं और 2-4 बातें ऐसे कह दी, मेरा उसका तारुफ रास्ते में हो गया था, पठान था, चपरासी था वो, तो वहीं का अपॉइंटेड था, तो मुतासिर हुआ मुझसे, कह रहा अच्छा फिक्र ही नहीं करो। अब वो मैं बाहर खड़ा हूँ, कह रहा साहब बहुत बड़े आदमी है, वो बेकार वज़ीर आज़म को शिकायत कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर को शिकायत कर देंगे, अब देखें सही, जर्नलिस्ट है, अमरीका लंदन के वीज़े लगे हुए। उसने मुझे बुलाया, जी मैंने ये कहा, मैं उसने बायोमेट्रिक कराया और मेरा पासपोर्ट दूसरे दिन मुझे या तीसरे दिन पाकिस्तान से बन के आ गया, मिल गया। तो मैंने कहा वहाँ भी सिफारिश चली, अगर वो खान ना कहता ना ये बड़े आदमी ख़तरनाक आदमी, तो शायद काम ना होता।
तो ये तो हाल है एम्बेसियों का यार। इस मलेशियन एम्बेसी, अब आ जाए सिंगापुर एम्बेसी, छोटी सी, वहाँ तो तस्करा करने हसन जावेद साहब तो बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, 2 कमरों की एजेंसी थी। मैंने कहा ना 10%। पाकिस्तान एम्बेसी बैंकॉक में आ जाए, यू कैन नॉट इंटर द एम्बेसी, नो बॉडी कैन इंटर। हाँ, थाई आए, लड़कियाँ आए, यू कैन ड्रिंक, यू कैन वॉट एवर यू लाइक। आपको पता है कि एम्बेसडर ने तो बंगला भेज दिया था पाकिस्तान का यार। तो ये तो हालत। मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान एम्बेसी में अच्छे लोगों को भेजें। ठीक है, आई एम एग्री विद यू कि पॉलिटिकल बेसिस पर भी जाते हैं, जहाँ भेजें उनको भी, ऐसे भी लोगों में से प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल हैं, अगर फॉरेन सर्विस में नहीं भी हैं तो उन्हें आप भेज दें, जैसे आप सियासी बुनियाद पर भेज देते हैं, उन्हें भेजें। कोई PhD है, अच्छा आदमी, उसे भेजें आप। तो इस उम्मीद के साथ कि मेरी तकरीर ख़त्म होते ही हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मेरी बात को बहुत सीरियस लेंगे और एम्बेसीज पर बहुत सख्तियाँ करेंगे। और खान साहब, एक बात और बता दूँ, आप आग से खेल रहे हैं, आपके चारों तरफ दुश्मन है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह आपको कामयाब करे अगर आप ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत करते रहें, इस उम्मीद के साथ कि अगर ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह मुझे खुश रखे। साजिद इकबाल, IPI ग्लोबल न्यूज़, कराची।